जियो ने अपने ब्राउजर जियो ब्राउजर को एक नए नाम और एक नए रूप में पेश कर दिया है और इसका नया नाम है जियो पेजेस। आज के इस वीडियो में नजर डालते हैं कि ये जियो पेजेस में क्या उन लोगों ने नया किया है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाकी ब्राउजर से सिमिलर है, और साथ साथ नजर डालेंगे कि अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या फीचर्स है जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो पेजेस के बारे में। जियो पेजेस यानी कि जियो ब्राउजर का एक नया रूप और एक नया नाम। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो जियो ब्राउजर है ये एकदम नई चीज नहीं है, या जियो पेजेस कहते हैं, अब तो नया नाम आ गया जियो पेजेस। ये नया चीज नहीं है, ये जियो ने ऑलरेडी 2018 में लॉन्च किया था और कल रात को इसको अपडेट कर दिया गया था। अपडेट की वजह से दो चीजें हुई, एक कुछ नई फंक्शनैलिटी आई गई है और साथ ही साथ इसका नाम चेंज हो गया जो बन गया है जियो पेजेस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहां पर सर्च करना है जियो पेजेस और जैसे आपको ऐप दिख जाएगा आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कंटेन्स ऐड, यानी कि ये जो ब्राउजर होगा इसमें ऐड सपोर्टेड होगा, इसमें आपको एड्स दिखेंगे जब भी आप इस ब्राउजर में जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज बताते हैं आपको कि अभी तक इसके ऑलमोस्ट 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं और ये जो नया नाम है उसकी वजह से नहीं है, ये 2018 से जैसे लॉन्च होकर रखा हुआ, जैसे हमको बता चुके हैं, तो तब से इसके डाउनलोड चल रहे हैं, तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और सबसे पहले दबा दीजिए इंस्टॉल। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताते हैं अगर साइज की बात करें, इस ऐप का साइज है 54 MB के आसपास। फ्रेंड्स, जो जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा सबसे पहला मैसेज आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो टर्म्स एंड कंडीशन में यूजुअल चीजें लिखी होती है, वही लिखी है कि आपको इसमें जो कंटेंट है वो थर्ड पार्टी का दिखाया जाएगा, आपका डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा, सेव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो आप चाहें तो उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक उसके बगल में जो चेक बॉक्स है उसको आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए उसे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज चूज करने का। तो इधर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेंगी, कुल मिला के हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और बांग्ला है, और बाकी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रही कौन सी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम हो सकती है। तो कुल मिला के इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एज ऑफ नाउ 9 लैंग्वेजेस का सपोर्ट आपको मिल रहा है और आप इसमें चूज कर सकते हैं। आप सिंगल लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं या फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ब्राउजर में जिसका डेटा चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए हमने हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद आपको मिल जाएगा कि टॉपिक्स, क्योंकि उसके बारे में आगे बताएंगे कि टॉपिक्स का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपकी इन किसी भी टॉपिक में रुचि है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके फीड आपके ब्राउजर में नजर आएंगे। तो चलिए हम एक कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं और एक इंडिया कर लेते हैं और कंटिन्यू दबा देते हैं। उसके बाद इवेंट्स ऑफ द डे के बारे में बताएगा कि आज की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कार्ड्स में आएगा, तो बैनर की शेप में आएगा, तो वो भी आगे जब अंदर घुस जाएंगे तब कर लेते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कर देते हैं। ऐड क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स का मतलब है अगर आप किसी भी वेबसाइट को शॉर्टकट ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम आपको आगे प्रोसेस बताएंगे कहाँ कहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद कार्ड्स हैं। कार्ड्स में बोला जा रहा है कि आपको छोटे छोटे कार्ड्स टाइप होते हैं ना, बैनर एड्स, उसमें जैसे क्रिकेट स्कोर होता है, करेंसी कन्वर्टर होता है या टेम्परेचर होता है, ऐसे कार्ड्स दिखाए जाएंगे। जब आप के अंदर घुसेंगे फिर देखेंगे कि उसमें इस टाइम कितने सारे कार्ड्स अवेलेबल है। चलिए इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। टॉप साइज, इसको भी कर देते हैं, गॉट इट। तो फ्रेंड्स, ये आ गया आपका होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन आप देखेंगे ऊपर सर्च इंजन का बार है जो टाइम गूगल का है, उसके बगल में माइक भी दिया हुआ है, तो यानी कि आप वॉइस नेविगेशन को भी यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको 3 एलिमेंट्स मिलते हैं, बुकमार्क, हिस्ट्री, डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में बेसिकली क्योंकि जितना भी आपने डेटा डाउनलोड किया है, जो भी फाइल से कुछ भी डाउनलोड किया है उसका डेटा यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। फिलहाल के हमने कुछ डाउनलोड नहीं किया है तो इसीलिए अभी तक खाली पड़ा हुआ है। हिस्ट्री भी ब्लैंक होगी क्योंकि अभी भी डाउनलोड किया है तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है। और फ्रेंड्स, उसके नीचे फिर आप देखेंगे कुछ कुछ ऐप्स लिस्टेड हैं, जो मतलब कि साइट्स लिस्टेड हैं जो उन्हें पहले से ऐड करके रखी हुई है, जैसे अमेजॉन, बुक माई शो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो सावन, मनी कंट्रोल और नौकरी.com। आप चाहें तो इसमें यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको किसी का शॉर्टकट क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल जो ऐड न्यू बटन दिख रहा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपनी साइट देख लेते हैं, TMI ऐड कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं www.themobileindian.com।
.com, स्पेलिंग गलत हो गई .com, और इसको ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे TMI आ गया यहाँ पर, और उसको क्लिक करेंगे तो हम अपनी साइट पे जा सकते हैं। सो ये है एक प्रोसेस जहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अपने शॉर्टकट साइट्स जहाँ पर आप रेगुलरली जाते हैं, आप इसको यहाँ पर बुकमार्क टाइप का कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बॉटम पैनल देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 आइकन्स दिख रहे हैं। पहला है होम, जिसमें आप अभी हैं। दूसरा आ गया ट्रेंडिंग विंडो वाला, जिसमें बेसिकली जो आपने चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, ट्रेंड्स जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है, वो सब आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस टाइम जो मैक्सिमम कंटेंट है यहाँ पर नेटवर्क 18 का कंटेंट शो किया जा रहा है। नेटवर्क 18 वो कंपनी है जिसमें रिलायंस की इन्वेस्टमेंट है और उसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी है। तो होपफुली आगे आने वाले वक्त में हमें शायद इसमें और चेंजेस दिखे और बाकी कंटेंट दिखे, क्योंकि गूगल में अगर आप देखेंगे तो गूगल में आप सर्च करते हैं तो आपको मल्टीपल साइट्स के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो नेटवर्क 18 के ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। ज़्यादातर नहीं, मुझे लग रहा है सबके सब ऑप्शंस वही हैं। तो चलिए कोई एक टेक्नोलॉजी न्यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट के बारे में है, एक ये महाराष्ट्र में जो केसेस हैं उसके ऊपर कुछ है इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कर लेते हैं, फेसबुक वाली स्टोरी खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेटवर्क 18 की स्टोरी आ रही है। और फ्रेंड्स ये तो हो गया स्टोरीज, जो फीड आपने सिलेक्ट की है कैसे नजर आएगी। ये आपको याद होगा कि यूसी ब्राउजर का जो था ऐप ब्राउजर था, उसमें भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी दी गई हुई थी। इसमें ऊपर टॉप साइट्स दी गई हुई हैं कि जो हैं उसमें से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रमी सर्कल और माई सर्कल 11 है। तो मुझे लगता है ये कुछ मार्केटिंग टाई अप भी हो सकता है इन साइट्स को यहाँ पर जगह देने के लिए। उसके बाद जो आप देख रहे हैं मैचेस का एक टैब देख रहे हैं, तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स कीड़ा से टाई अप करके रखा है मेरे ख्याल से। जी हाँ, स्पोर्ट्स कीड़ा से ये, तो उधर से मैचेस के स्कोर्स आ रहे हैं, जो भी IPL के मैचेस चल रहे हैं उसके स्कोर्स आ रहे हैं। और नीचे आप जाएंगे तो आपको कोविड इंडिया का भी एक अपडेट मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कार्ड्स इन लोगों ने ऐड कर दिए, तो बीच बीच में कार्ड्स आते रहेंगे। इसके अलावा करेंसी कन्वर्टर का भी है, और इसमें आप चाहें तो करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये फोन्स की लीक होती है ना, तो हम आपको बताते हैं कि इसका इंडियन अनुमान प्राइस ये हो सकता है, क्योंकि डॉलर या यूरो में लीक हुई होती है। तो वहां जाके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये बताते हैं जो कार्ड्स दिए हुए हैं, जैसे IPL वाला कार्ड है, तो इसको आप अभी डिलीट नहीं कर सकते, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप चूज कर लेंगे आपको कौन से कार्ड देखने हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद आपको IPL में रुचि ना हो, तो ये कार्ड तो यहाँ पर बेमानी हो जाता है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। और फ्रेंड्स इसके बाद है टैब एक है, जहाँ पर पता लग जाएगा कि अगर आपने मल्टीपल विंडोज खोल के रखी हुई है, ब्राउजर विंडोज खोल के रखी है, वो सब यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। अभी तक हमने कुछ खोला नहीं है, तो इसलिए और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब रुक करते हैं सेटिंग्स की ओर। यहाँ पर असली मसाला आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल चीजें देखे रखी हुई है। फॉरवर्ड, इनकॉग्निटो टैब, बेसिकली अगर इनकॉग्निटो टैब ऑन कर देंगे तो आप जो है आपका डेटा कलेक्ट नहीं होगा। ये इनकॉग्निटो मोड क्रोम में भी है, आप देखेंगे क्रोम में सेटिंग में देखेंगे साइड में होता है इनकॉग्निटो मोड। तो आप किसी भी इसको ऑन कर देंगे और वेबसाइट में देखेंगे तो आपके ना तो डेटा ना तो कुकीज कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद है थीम। थीम को आप सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली थीम से वो मत समझिए कि आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं या कलरफुल पिक्चर लगा सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको 3 थीम्स मिल रही हैं। एक मिल रही है सिस्टम डिफॉल्ट, दूसरा मिल रहा है लाइट और डार्क। बेसिकली डार्क को थीम को चूज करेंगे तो पूरा का पूरा ब्लैक स्क्रीन मिल जाएगा, जो डार्क मोड होता है, और लाइट होता है नॉर्मल। और फिर जो सिस्टम डिफॉल्ट मोड है उसमें आपका डार्क मोड ऑन हो जाता है अगर आपके मोबाइल की सेटिंग्स डार्क मोड में ऑन है या फिर बैटरी सेवर ऑन है। इसके अलावा बाकी सब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फाइंड पेज, डेस्कटॉप व्यू, यानी कि आप डेस्कटॉप वाला व्यू देखना चाहते हैं कि वो साइट डेस्कटॉप में कैसे लगे तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। रीसेंट टैब, बुकमार्क, हिस्ट्री, डाउनलोड, हेल्प, फीडबैक, और जो लास्ट में सेटिंग मिल रही है वो है ऐड ब्लॉक लिस्ट। बेसिकली अगर आप इस सेटिंग को एक्टिव कर देंगे तो आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो वहां पर जो एड्स हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे। अच्छी बात है अगर आप बिना किसी एड्स की साइट देखना चाहते हैं, लेकिन एड्स एक रेवेन्यू का सोर्स होता है वेबसाइट्स के लिए, मीडिया कंपनीज के लिए, जहां से वो रेवेन्यू कमाते हैं। अब रुक करते हैं सेटिंग्स की ओर, फुल फ्लेश सेटिंग्स की ओर। और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा क्विक सेटिंग्स, और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली क्या मिल रहा है इसमें कि आप जो सर्च इंजन है, फिलहाल तो डिफॉल्ट गूगल दिख रहा है आपको होम पेज में, लेकिन आपके पास ऑप्शन मिल रहा है कि आप दूसरे सर्च इंजन भी यूज कर सकते हैं। और एज ऑफ नाउ इसमें 3 ऑप्शन है, गूगल, याहू और बिंग। आपको इनमें से जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर जो थीम है थोड़ा और डिटेल में दिया गया है, जो हम पहले बात कर चुके हैं वाली फंक्शनलिटी तो इसमें ही मिलती है, लेकिन उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी की फीचर मिलती है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ब्राउजर का, जैसे आप कंफर्टेबल, और वो जूम है
अगर कुछ साइट्स होती हैं जो जूम कैपेबिलिटी नहीं देती है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर आपने इस ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट खोली हुई है तो आप उसे जूम कर सकते हैं और ओवरराइड कर सकते हैं जो उस ऐप की प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके बेसिक चीजें। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, हमने एक तरीका तो दिखा दिया है कि आप शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक और तरीका देख लेते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर जाके ब्राउजर में सर्च करें youtube.com और हम इसको गो कर देते हैं, तो अब ये जो YouTube की साइट खुल गई है। अब आपको यहाँ से भी इसको बुक मार्क कर सकते हैं। बेसिकली नीचे हैमबर्गर मेन्यू वो 3 लाइनें बनी हुई हैं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नीचे एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, उसमें लिखा गया ऐड पेज टू। आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको बुकमार्क बनाना है, डाउनलोड करना है, इसको क्विक लिंक चाहिए, डिवाइस होम स्क्रीन। अगर आप डिवाइस होम स्क्रीन कर देंगे, नाम दे देगा इसको और सेव कर लीजिए, और फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उस ऐप को अपने होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि अब जो YouTube का है वो आपके होम लिंक में आ चुका है, इसको आप क्विक लिंक में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्राउजर में काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी दे के रख दी है, कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। आप बताइए आपको ये फीचर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर पर्सनली मैं बोलूं तो जैसे अगर मुझे कुछ एक इनकॉग्निटो मोड में देखना होता है, यानी कि मैं चाहता नहीं हूं कि डेटा वेटा कलेक्ट हो, तो मैं DuckDuckGo ब्राउजर पे डायरेक्टली जाता हूं, उनका मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है, मैं उसमें चेक कर लेता हूं। और बाकी अगर मुझे वो एकदम सिंक फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि मेरे मैक्सिमम काम गूगल की सर्विसेज यूज करते होते हैं, तो मैं गूगल क्रोम यूज करता हूं। लेकिन डेस्कटॉप पे कभी कभी फायरफॉक्स का ब्राउजर यूज कर लेते हैं किसी चीज के लिए, क्योंकि वो थोड़ा लाइटर ब्राउजर है। अब इसका देखना है कि आने वाले वक्त में इसमें कौन कौन से नए नए फीचर्स ऐड होंगे, क्योंकि अभी जो फीचर्स लग रहे हैं वो मिली जुली सरकार लग रही है। कोशिश अच्छी है, लेकिन रिफाइनमेंट की जरूरत है। अगर आपने ये ब्राउजर अभी तक यूज नहीं किया तो एक बार यूज करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है या इसमें अभी काफी कमियां हैं। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।